नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम में। और जीना इसी का नाम के हीरो और हम सबके मोटिवेटर जो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट भी करने की न केवल प्रेरणा देते हैं बल्कि साथ ही साथ किस तरह से आपको स्ट्रगल से लड़ना है उसकी शिक्षा देते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। पिछली चर्चा जब मैं आपसे कर रहा था तो वो थी कि हम खुद को कैसे पहचाने, लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं सर एक बहुत अच्छा विषय। ये जो मजबूत लोग होते हैं कहते हैं कि बड़े कठिन समय में बनते हैं। इस कठिन समय का सामना कैसे करें, इस कठिन समय को अपनी ताकत कैसे बनाएं, आज का सवाल ये। क्या बात है, क्या बात है एक भाई और IND24 के सभी मजबूत दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सवाल आपने ये किया है विवेक भाई, बहुत ही सुंदर शब्द है कि कठिन समय में देखिए, जो लोहा होता है या सोना होता है, दोनों को बात देखते हैं तो तपने के बाद ही किसी न किसी रूप में बदलते हैं जी। ठीक है, तपना बहुत आवश्यक है। मुझे ये भी लगता है विवेक जी कि जिस आदमी के जीवन में संघर्ष नहीं है उसका जीवन अधूरा है। ये बिल्कुल मैं इसको सही मानता हूँ। जिसके जीवन में अभाव नहीं है उसको सफलता का आनंद आएगा ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर किसी के जीवन में ऊपर और नीचे, ऊंचाई नीचाई आती है, कठिन समय आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कलयुग में रहते हैं, ये संभव ही नहीं है कि किसी के जीवन में वो समय ना आए जब उसकी परीक्षा हो रही हो। उसके लिए वो कठिन समय हो सकता है, किसी के लिए भी कठिन समय का मतलब होता है कि जब व्यक्ति हताश होने के कगार पे आ जाता है। मैं इसे इस तरह से मानता हूँ कि जीवन को मैं कई क्षेत्रों में बांट के देखता हूँ। मैं एक होता है, एक व्यक्तिगत जीवन होता है, मेरा पर्सनल जीवन है। पर्सनल जीवन के बाद में एक होता है प्रोफेशनल फैमिली जीवन, फैमिली परिवार। एक पर्सनल हो गया, एक फैमिली अर्थात परिवार। उसके बाद एक प्रोफेशनल जीवन है आपका, व्यवसाय से रिलेटेड। उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल, आर्थिक, और उसके बाद जो है फिर एक सामाजिक है, सोशल, और बाद में वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, वो बात की बात है जी। जब मैं बात करता हूँ पर्सनल जीवन की बात करता हूँ विवेक भैया जी, देखिए पर्सनली मैं और मनुष्य हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, और हम एक परिवार के साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ा तो कठिन समय मुझे ये लगता है कि किसी का जीवन में अपने खास लोगों से उसका बिछड़ना, वो परिवार में डेथ हो सकती है, वो नियर एंड डियर से बिछड़ना हो सकता है, वो कुछ भी ऐसा समय हो सकता है कि किसी की आपकी फैमिली में आपके पिताजी हैं, आपकी फैमिली में आपका बेटा है जो पूरे परिवार को सपोर्ट देता है, और अचानक जो है एक बुरी दुर्घटना में वो जीवन से हाथ धो बैठता है। परिवार के लिए बहुत बड़ा कठिन समय होता है। बिल्कुल, बहुत कठिन समय, बिल्कुल सही बात। जब कुछ सूझता नहीं है, जब कुछ रास्ते नहीं दिखते, कुछ सूझता नहीं है, और ये लगता है कि इसके बिना जीवन चलेगा कैसे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करते हैं आप जो है, आप व्यवसाय की बात करते हैं, आप अपने प्रोफेशन की बात करते हैं। विवेक, एग्ज़ाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है, साल भर मेहनत की है, साल भर मेहनत करने के बाद में, और उसके बाद जो परीक्षा की घड़ी में 3 घंटे बैठे हुए हैं, और 3 घंटे में अचानक ऐसा प्रश्न पत्र आता है जो हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा अनुभव हम सब ने किया है, और पैरों के नीचे से ज़मीन जो है सरक जाती है, पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है। पता नहीं चलता है कि बाप रे क्या होने वाला। साल भर की मेहनत, उस वक्त इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। आप अपना एक नॉर्मल जो एक आपकी सोच है उससे बिल्कुल हट जाते हो आप। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पल्पिटेशन होने लगता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अचानक जो है आंखों के सामने बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज़ीरो, आपको कुछ याद ही नहीं है। ऐसी घबराहट होती है कि पसीने निकल जाते हैं। उसके बाद अगर आप जाते हो कहीं व्यवसाय में, कहीं प्रोफेशन में आप जाते हो, और आपने जो टारगेट आपको आपके बॉस ने दिया है किसी वजह से वो अचीव नहीं हो पाया,
किसी वजह से आपके घर में मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई, आपको जाना पड़ा, और आपको मालूम है कि आज के दिन जो है आपकी परीक्षा होने वाली है, जी। कठिन समय आपके लिए। जी। ऐसे एक नहीं, जीवन में हार्ट ब्रेक्स होते हैं। किसी के साथ मोहब्बत हो गई और उसके बाद या तो आपका लड़का या आपकी लड़की, ठीक है, इधर उधर हो गए। कितना बड़ा एक इमोशनल डिप्रेशन आता है विवेक जी, कितना बड़ा डिप्रेशन आता है। तो हर एज के लिए मैं अगर बोलता हूँ वो कठिन समय जो है अलग अलग डिफाइन है। जी जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने उस कठिन समय की तैयारी कर रखी है? डूम्सडे बोलते हैं, ये बहुत अहम बात है। मुझे लगता है कि गंभीर व्यक्ति और समझदार व्यक्ति वो है जो ये नहीं सोचता कि हर समय जो है वो अच्छा ही बना रहेगा उसके लिए। देखिए, हम जो है अपने घर में जब हम माँ बाप को देखते हैं कि जब तनख्वाह आती थी तो तनख्वाह में से कुछ पैसा जो है वो उस वक्त के लिए संभाल के रख लेते थे कि कभी अचानक कभी बुरा वक्त आया, हम सब उसकी तैयारी करके रखते हैं। लेकिन इसके लिए एक प्रकार से आपकी प्लानिंग, आपके परिवेश में, जिस परिवेश पे आप चलते हो, आपके साथ 3 पीढ़ियां रहती हैं, बच्चा रहता है, उसके माँ बाप रहते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। मुझे लगता है विवेक जी कि आज के युग में जो है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हम अच्छी अच्छी बातें तो ज़रूर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन ये जिक्र कभी पसंद ही नहीं करते। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करता हूँ मैं जी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये बात होगी लगभग आज से 16-17 साल पहले की बात होगी। विवेक जी, मैं बॉम्बे में एक बहुत बड़े एक आर्थिक सलाहकार हैं, उनके साथ मैं बैठा हुआ था। जीवन यात्रा शुरू हुई थी, प्रैक्टिस अच्छी होनी शुरू हुई थी और मैं बह जा रहा था जीवन में। मैंने अच्छी गाड़ी खरीद ली और एक अच्छा घर ले लिया। मैं परिवार को सारे सुख दे रहा था जो मैं दे सकता था। बच्चे छोटे छोटे थे। तो वो मित्र के साथ मैं बॉम्बे बैठा हुआ था, कुछ हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने ये बात की, डॉक्टर साहब आप अपने आप को कैसे आंकलन करते हो? तो अब ये सवाल ऐसा था कैसे आंकलन करता हूँ, तो मैंने बोला भी कि मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ ज़िंदगी में, परफॉर्म ठीक ठाक कर रहा हूँ। उसने दूसरा सवाल पूछा। मैंने बोला हाँ, मुझे ये बात ज़रूर है कि मैंने अभी अच्छी गाड़ी खरीदी है, लोन पे खरीदी है, मैंने घर लिया है, लोन पे लिया है, तो प्रैक्टिस ठीक ठाक है, मैं अपने लोन की जितनी EMI है मैं आराम से दे सकता हूँ। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा विवेक, बोले डॉक्टर साहब आपके घर में ड्राइंग रूम है? मैंने बोला हाँ, मेरे घर में ड्राइंग रूम है। अच्छा, बोले आपके ड्राइंग रूम में आपके पूरी परिवार की हैप्पी वाली फ़ोटो लगी है? मैंने बोला हाँ, हैप्पी वाली फ़ोटो लगी है भाई, हम दो, हमारे दो बेटे हैं मेरे। तो बोलता डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, एक क्षण के लिए आपकी मैडम क्या करती हैं? मतलब मैडम डॉक्टर हैं, लेकिन अभी जो है वो फैमिली को देख रही हैं, प्रैक्टिस छोड़ के जो है वो परिवार को देख रही हैं, बच्चों को बड़ा कर रही हैं। बोले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आप सब तरह का सुख दे रहे हो अपने परिवार को, क्या ऐसा आपने सोचा कभी कि आपके ड्राइंग रूम में वो जो फ्रेम लगा हुआ है जिसमें आपकी हैप्पी फैमिली की फ़ोटो है, अचानक उसमें से आपकी फ़ोटो गायब हो जाए? मतलब फिर? बोले आपकी फ़ोटो गायब होने के बाद में बगल में एक सिंगल फ्रेम में आपकी फ़ोटो लगी हो और नीचे अगरबत्ती जल रही हो। आप कल्पना करके देखो विवेक, ये जैसे ही उसने बोला कि बगल में जो है आपकी फ़ोटो अलग लगी है और नीचे अगरबत्ती है और वो माला डली हुई है, उस स्टेज में क्या आपका परिवार, जी, जो भी स्टेज में आपने उस परिवार को रखा है, क्या आपका परिवार जो है उतने ही शांति के साथ में, उतने ही ऐशो आराम के साथ में अपना जीवन बिता पाएगा? ये विवेक सुनना था, हाँ, ये बात सुनना था। इस कठिन समय की तो मैंने कभी जीवन में कल्पना ही नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि हम ये कभी सोच नहीं पाते हैं विवेक जीवन में कि अगले दिन क्या मैं उठ पाऊंगा, क्या मैं अगले दिन का सूरज देख पाऊंगा, क्या मेरे, ये हम लोग जो है ये आदी नहीं होते इन सब चीज़ों के, और ये बुद्धिमानी भी नहीं है, लेकिन हाँ हम शायद डरते हैं। जी, हम डरते हैं, हम अंदर अंदर भयभीत हो जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि वो दिन था और आज का दिन है, उसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया विवेक जी, कि नहीं, ये तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अगर मेरे परिवार से माइनस हो जाता हूँ, अचानक दुर्घटना हो जाती है, तो मेरे परिवार का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या वो कठिन समय उनके लिए तो है, लेकिन ये सोचना मेरे लिए और वो दिन था। और उसके बाद मैंने केवल और केवल ये सोचना शुरू किया, ये कल्पना में, कि अगर कभी ऐसा हो मैं ना रहूं तो मेरा परिवार वर्तमान में जो भी उनको मैं सुख दे पा रहा हूं, जी, किस तरह से वो इसके साथ में आगे जी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है विवेक जी, कि वो कठिन समय में हमें निकलना कैसे है। तो इसके लिए हमें जो है, जब कठिन समय नहीं है, जी, कठिन समय जब नहीं है तब हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंट किसान, बुद्धिमान किसान कौन है। बुद्धिमान किसान वो है जो अपने खेत में जब वो फसल बोता है, वो उस समय की भी तैयारी करके रखता है जब मौसम वातावरण से साथ नहीं देगा। जी, ठीक है, जब अचानक जो है पानी आ सकता है, जब अचानक जो है कहीं पानी नहीं भी आ सकता, तो वो व्यक्ति जो है वो उस बुरे समय की, उस प्रतिकूल परिस्थितियों की तैयारी पहले से करके रखता है क्या। वो समय जो है अगर वो व्यक्ति तैयारी करके रखता है तो निश्चित ही यदि वो समय आता है तो जीवन में आसानी से उसको पार कर लेता है। देखिए, कठिनाइयाँ सबको होती हैं, तकलीफ सबको होती है। आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उसकी तैयारी हम लोग करके नहीं रखते और उसके कारण पूरा परिवार जो है वो सफ़र करता है, परेशान होता है। तो आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही संजीदा है, बहुत ही गंभीर है ये, कि हम जो है उस कठिन समय की तैयारी कैसे करें और उस कठिन समय को फोर्स ही कैसे करें। जी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने एक सवाल के जवाब में ही वो पूरी बातें बता दी जिससे व्यक्ति जूझ रहा है। और ये जो बात आपने कही ना सर, कि इंस्टेंट आने वाली परेशानियों के लिए हम कभी तैयार नहीं होते, वी आर नॉट प्रिपेयर दैट। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि आपकी वर्षों की जमा पूंजी एक झटके में उड़ जाती है इसी तरह की आकस्मिक प्रॉब्लम से। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्यक्ति, जो लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सभी मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, मेरे घर में भी बहुत वर्कलोड ज़्यादा है, इन तमाम परेशानियों को वो अपनी शक्ति, अपनी ताकत में कैसे बदले? ये साधारण परिस्थिति नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति की वास्तुस्थिति, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं जी, और उसके जो प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। मुझे लगता है कि हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा कि जिस सामाजिक स्तर पे, जिस आर्थिक और सामाजिक स्तर पे हम रहते हैं विवेक जी, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, मैं मसलन एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि भारत में आज भी अगर मैं देखता हूँ तो इंश्योरेंस नाम की एक चीज़ जो है, इसको हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं मानते, इंश्योरेंस को। और मैं यहाँ ये भी जानता हूँ कि हम लोग हेल्थ की बात अगर करते हैं, मैं एक समय पे मैं अगर बात करता हूँ, मैं किसी विशेष अमेरिका जैसे अगर किसी देश की बात करता हूँ मैं, तो उसमें विवेक जी आज अमेरिका का हर व्यक्ति इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर है। अमेरिका मतलब भारत को छोड़ के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब के जो नागरिक हैं वो इंश्योरेंस से, क्लेम से है। ये ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ का इलाज बहुत महंगा है। और हम यहाँ भारत की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आम व्यक्ति आज भी अपने हेल्थ पे अपना इंश्योरेंस कराना जो है वो पैसे की बर्बादी समझता है। उसे ये लगता है कि मुझे तो कुछ होने नहीं वाला, और अचानक घर में किसी को कैंसर हो जाए, किसी को हार्ट की परेशानी हो और लाखों रुपए का बिल जब सामने आता है, क्योंकि उसने कभी इस बजट पे ध्यान ही नहीं दिया। इसने हम जो है अपने घर में शादियों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर कहीं छुट्टी पे जाना है तो हम हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन हम इस परिस्थिति को देखते हुए पैसा खर्च नहीं करते। ये एक दृश्य को देखना, ये एक समझदार व्यक्ति की विशेषता होती है कि उस कठिन समय के लिए। और दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा विवेक जी कि इस उम्र में आते थे मुझे जो एक बात समझ में आई कि जो हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको अक्सर जो है जेब खर्च देते हैं। जेब खर्च देते हैं। बचपन में हमें भी जेब खर्च दिया जाता था, हम एक गुल्लक लेते थे और गुल्लक में जो है वो 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट जो भी मिलता था हम उसमें डाल देते थे। ये इसलिए नहीं होता था
कि उस पैसे से कुछ परिवार को फायदा होना होता था। ये केवल और केवल एक आदत डालने की बात होती थी कि उस बच्चे में जो बड़ा हो रहा है उसमें जो है सेविंग की आदत डालें। और यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो बैंकिंग है, बैंक अथॉरिटीज हैं, उनकी भी बात करते हैं तो बैंक वाले भी इस चीज को जो है विशेष रूप से महत्व देते हैं कि जिस भी डिपॉजिट्स में, जैसे बहुत छोटेपन से, जैसे 20-22 साल में अगर आपकी जो है जॉब लग जाती है, आप 20-22 साल से ही अपने जितनी भी तनख्वाह मिलती है उसका 20%, जी, जैसे 100 रुपये तनख्वाह मिलती है तो आप 80 रुपये ही मान के चलें। 20 रुपए जो है आप ये मान के ही ना चलेंगे आपका हिस्सा है, उस 20 रुपये को जो है आप एक प्रॉपर स्कीम में डालें। बिल्कुल। आप 22-25 साल के हो, 30 साल के, और उसको भूल जाइए उसको, आपको फिर 50 साल तक उसको देखना नहीं। ये बहुत डॉक्टर साहब आपने अहम बात कही है, जो कि हमने विषय चालू किया था कि हम कठिन परिस्थितियों में खुद को मजबूत कैसे करें। बड़ा अच्छा आपने इसको कोरिलेट किया है सर। ये सवाल आम लोगों का भी है, उस व्यक्ति का भी है जो मासिक 15 से 20 हज़ार कमाता है, उसका भी है जो 1.5 से 2 लाख कमाता है। हमारे जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी क्यों है? ये बड़ा अहम सवाल है। ये बात मैंने जैसे आपको बताई कि अक्सर हॉस्पिटल में जब इस तरह की परेशानी आती है, घर में अचानक से हार्ट अटैक हुआ या पता चला कि घर का जो बड़ा आदमी है वो बाहर निकला था, एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट करके चला गया, हेड इंजरी हुई हो, आईसीयू में आ गया, आईसीयू में आने के बाद वेंटिलेटर लग गया, वेंटिलेटर पे आ गया तो बिल बढ़ेगा जी। और उस परिवार में अभी ना पैसे पड़े हैं घर पे, कोई आदमी इतना कैश रखता नहीं है, तो जो लाखों रुपए का बिल बनता है उसके लिए उनके पास में स्थितियाँ क्या आती है, फिर कहीं से उधार लें। उधार लेना है तो उसकी बड़े ब्याज के रूप में उधार मिलेगा। बिल्कुल। या आप अपने घर के पत्नी के गहने, माँ के गहने या ज़मीन जायदाद का कोई हिस्सा जो है आप उसको जो है आप गिरवी रख के करें। काहे के लिए, क्यों ऐसा करना है? अगर आपके घर में सब लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है, जो मात्र मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये का एक साल का एक प्रीमियम आता है जी। और 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का जो है आपका कवरेज होता है, ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? बिल्कुल विवेक जी, ये बहुत अहम बात है। खासतौर से भले ही हमारा विषय अध्यात्म को लेकर शुरू हुआ हो, वो बातें जो आपको सेल्फ मोटिवेट करने वाली हो, लेकिन इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही है, क्योंकि हमारे विषय की शुरुआत बड़ी गंभीरता से हुई, तो मेरा अगला सवाल यही है सर, जीवन में बहुत सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिसका हम सामना करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जो आपको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आपको खत्म कर देती हैं, और हमें भी लगने लगता है कि हाँ, ये डेस्टिनी को मंजूर था। और एक बड़ी अच्छी कहावत है, भारतीय कहावत, ऊपर वाले की इच्छा। तो ये क्या ऊपर वाले की इच्छा होती है या आपकी स्वयं की जो इच्छा शक्ति है उसकी एक कमजोरी का उदाहरण है? विवेक जी, जीवन में कुछ भी घटता है या तो अपने कर्मों की वजह से घटता है या प्रारब्ध है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जी। और इसी को हम भाग्य बोल लेते हैं। देखिए, चलते चलते आप तो सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन उधर से कोई शराब पी के अगर एक आदमी जो है वो गाड़ी चलाते चलाते आप में आगे एक्सीडेंट कर देता है, तो इससे क्या कहोगे? ये आपके कर्म नहीं है, ये उसके दुष्कर्मों का प्रभाव है कि आपको चोट लगी, तो ये प्रारब्ध है। लेकिन ऐसे आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए हम कभी सोचते नहीं, ना तो हमारा परिवार सोचता है। अगर अभी एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कोविड होके गया है, किसने सोचा था कि पूरे विश्व को जो है वो अपने मौत के जबड़ों में दबोच लेगा? जो सेकेंड वेव आई है उसमें जिस तरीके से लोग काल कलवित हुए हैं, वो सोच के तो अभी भी रूह कांप जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है विवेक भैया कि दो चीज़ें हमें ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब बात हुई है उस कठिन समय की जी, तो कठिन समय केवल आर्थिक ही नहीं होता, कठिन समय आर्थिक ही नहीं होता। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, कठिन समय कौन सा होता है? अचानक जो है आप 50-55 साल के हो और एक दिन शाम को घर पहुँचे, थोड़ा हेडेक हो रहा है, चेस्ट में अचानक पेन शुरू हुई, आपके घर वाले बोलते हैं चलो डॉक्टर को दिखा दें, और डॉक्टर बीपी देखते थे, अरे बाप रे 180/130 बीपी, सुन के आपके होश उड़ जाते हैं। तो ये कठिन समय नहीं है आपके लिए। या अचानक से आपको कहीं अचानक से पेन शुरू हुआ और आपने जाके डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि साहब वो पीछे से किडनी में कुछ स्वेलिंग दिख रही है, हो सकता है कि ट्यूमर हो सकता है कैंसर हो, ठीक है।
या हो सकता है कि अगर आपने अचानक किसी दोस्त ने देखा ये क्या दिख रहा है, कि छाला सा दिख रहा है, और आपने जाके डेंटल डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुंह में आपके जो है वो कैंसर की संभावना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कठिन समय तो है, लेकिन यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रिवेंटेबल भी हैं जी। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज़, ये सारी की सारी प्रिवेंटेबल भी थी अगर आपने उचित उम्र में अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ें शुरुआत कर ली होती। जो 20, 22, 25 साल की उम्र होती है तो 45, 50 साल की उम्र में जाते थे आपको ना ब्लड प्रेशर होता, ना हार्ट अटैक होता, ना ब्रेन हिमरेज होता, ना डायबिटीज़। आज मेडिकल साइंस, इंक्रीमेंटल मेडिसिन बोलते हैं इसको, आज मेडिकल साइंस इस पे बात कर रही है विवेक जी, कि हम जो है वो 20-25 साल की उम्र में उस युवा को, उस पर्सन को ऐसी क्या चीज़ें बता दें कि ताकि अपनी जीवन शैली इस तरह की अपनाए ताकि आने वाले समय में ये जीवन शैली की, जो आधुनिक जीवन शैली के दुष्प्रभाव उस पर ना हो। व्यक्ति जो है वो किसी मामले में थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। जैसे हमारे देश में हमने कम से कम देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अवेयरनेस नहीं है। ये तो ईश्वर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत लंबी उम्र बख्शे, उन्होंने आयुष्मान योजना लाके बहुत से उन गरीबों का भला कर दिया जिनके लिए जो है ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो आयुष्मान योजना आई है इसका लाभ ले रहे हैं जो लोग, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का साल का जी पैकेजेस में उनको ये इसका एक लाभ मिलता है टुकड़ों में। लेकिन फिर भी जो है ऐसे गरीब लोग जो है जो किसी समय पे अपने माँ के, अपनी पत्नी के या अपनी ज़मीन छोटा सा टुकड़ा गिरवी पे रखना, और 2 चीज़ें इसमें दर्शकों को जो है हम ये मैसेज अगर देते हैं, एक तो अपनी हेल्थ पे और दूसरा जो है आर्थिक रूप से बचत पे। जी। बचत की जहाँ तक बात है, मुझे पता है कि कंपाउंडिंग जो शब्द है, कंपाउंडिंग, अगर कोई भी युवा जो है अगर वो अपनी उस उम्र से 20-25 साल 30 साल की उम्र से अगर अपनी आय का या अपने व्यापार का कुछ अंश वो अगर जो है वो धीरे धीरे सेविंग स्कीम्स में डालता है और उसके बाद उसे कम से कम 30-35, जब तक वो 40-50 साल का नहीं हो जाता, कम से कम 20 से 25 साल तक अगर सेविंग करता है उसके बाद करना छोड़ देता है, तो उसका कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उसका वो इतना ज़बरदस्त होता है कि जब वो रिटायरमेंट की एज में होता है तो उस वक्त जो है उसको जो है कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इससे हम लोग जो है अक्सर क्योंकि हमको उस वक्त कोई बताता नहीं है। मुझे ये लगता है कि कोई आर्थिक सलाहकार की हम सलाह भी नहीं लेते उस, क्योंकि आवश्यकता नहीं होती जीवन के उस प्रयोजन में जो है हम मस्त रहते हैं, बिल्कुल जो आया पैसा खा पी लिया। कुछ लोग इसको जो है थोड़ा इस तरह से भी देखते हैं, क्या करोगे बचा के यार, क्या करना है बचा के, ऐश कर लो, अपने ऊपर खर्च कर लो। ये इस प्रश्न का ठीक उल्टा है। जो हमारा जो विषय है कि कठिन दौर में हम कैसे आराम से निकल जाएं। आपकी जो नाव है वो तूफान में कैसे निकल के किनारे पे सुरक्षित पहुंच जाए। वो बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जिनकी नाव पलट जाती। मैं इसी में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। एक बड़ी अच्छी कहावत है, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो तूफान आने के बाद अपनी तैयारी करते हैं, और एक वो होते हैं जो जिनकी तैयारी तूफान आने से पहले की हो चुकी होती है। तो ये जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिन्हें इस बात का अभी आभास नहीं है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उनकी तैयारियां प्रिपेयर हैं, कुछ भी होगा वो रिएक्ट करने को रेडी रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कितना अनूठा होता है उस व्यक्ति से जो थोड़ा सा केयरलेस है, लापरवाह है, या उसे लगता है कि जिंदगी है ऐसे ही गुजर जाए। नहीं, ये बात आपने नहीं की। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा विवेक, एक शब्द है विजुअलाइजेशन बोलते हैं इसको, विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन को जो है ध्यान के साथ मेडिटेशन के साथ बहुत ही करीबी तौर से देखा जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी तुमको बताना चाहूँगा कि ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, जो 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, इनमें जो दौड़ते हैं, कई साल जो है उस छोटे से 8-10 सेकंड के इवेंट के लिए वो 8-10 साल लगा देते हैं। 8-10 साल लगाते हैं वो 8 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए। और आज की डेट में उस परफॉर्मेंस के लिए उनके साथ जो उनका मेंटर है, उसमें कई ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, वो उनको ध्यान में विजुअलाइजेशन कराते हैं। मतलब उनको जो है वो ये बंद आँखों से ध्यान करवाते हैं कि वो दौड़ रहे हैं, दौड़ के जो है वो फर्स्ट आ रहे हैं, दौड़ के उनके अंदर वो एक ऊर्जा का भाव पैदा करते हैं विजुअलाइजेशन से। उनके अंदर वो एक इस तरह के हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं
उनको एक इस तरह के फील करवाते हैं कि वो फर्स्ट आए और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियां बजा रहा है, उनको गोल्ड मेडल मिल रहा है, वो अगले दिन प्रिंट मीडिया में छप रहे हैं। वो एक अंदर से जो है एक जोश, एक जुनून पैदा करते हैं। ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए, जीवन में आना चाहिए। और जहाँ तक बात है, हमको जो है अच्छा सा समय चल रहा है, परीक्षा तो ईश्वर लेता ही लेता है, कठिन समय तो आता ही है। और मुझे ये लगता है कि कठिन समय के बाद ही व्यक्ति निखरता भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जीवन में अगर कठिन समय आया है तो ये मान के चलिए आप कि ये ईश्वर ने आपको एक अवसर प्रदान किया है। अगर आप इस कठिन समय में पार हो गए तो आपका प्रमोशन हो गया, आपके लिए एक नए द्वार खुल गए। तो कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए भैया। तो कठिन समय से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कठिनाइयों से ही निखरती है शख्सियत, कठिनाइयों से ही निखरती है शख्सियत, जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम। क्या बात। तो डॉक्टर साहब से हमने यही जानने की कोशिश की कि कमज़ोर नहीं बनना है, मतलब आपका वक्त कमज़ोर हो सकता है, आप नहीं, आपको कमज़ोर नहीं बनना, अपने आप को बिल्टअप करना है, मजबूत करना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक आप जो जानकारी पहुंचाते हैं उससे उनके जीवन का भला अवश्य होता होगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सारे काम